नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम मसला में, और मैं हूं आपके साथ ज्योति। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रोहतक में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को 30-30 गज के प्लॉट आवंटित किए हैं और उन्हें प्रमाण पत्र सौंपने का काम भी किया है। योजना के तहत आपको बता दें कि 1,80,000 से कम आय वाले गरीब परिवारों को 30-30 गज के प्लॉट दिए गए हैं। अकेले पलवल में ही 1678 प्लॉटों का आवंटन किया गया है। दरअसल हरियाणा हाउसिंग फॉर ऑल विभाग के द्वारा प्रदेश के 14 जिलों के लाभार्थियों का चयन जो है वो मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत किया गया था, और अब इस योजना के तहत जो है प्लॉट मिलने वाले लाभार्थियों के चेहरे खिले दिखाई दे रहे हैं। साथ ही हरियाणा सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों, हिंदी आंदोलन 1957 के मातृभाषा सत्याग्रहियों और आपातकाल सत्याग्रहियों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने इनकी मासिक पेंशन में बढ़ोतरी की है। ये बढ़ी हुई पेंशन अब 1 जुलाई 2024 से लागू होगी। लेकिन लाभार्थियों की ये खुशी आने वाले समय में चुनावों पर क्या असर डालेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सीएम ने इस मुद्दे पर कांग्रेस को भी घेरा और कहा कि कांग्रेस के राज में वोट गरीबों से लिए जाते थे और मकान और फायदा किसी और को दिया जाता था। देश का संविधान खत्म नहीं होगा, बल्कि कांग्रेस खत्म हो रही है। कांग्रेस में बापू बेटे का कब्जा है। अक्टूबर के बाद मैदान में बापू बेटा ही खड़े रह जाएंगे, ये कांग्रेस को लेकर के उन्होंने कहा है। खैर, ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन सवाल यह है कि गरीबों के हक के मामले में आखिर सियासत क्यों हो रही है। उधर कांग्रेस भी विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर के लगातार बैठकें कर रही है। तो वहीं दिल्ली में आपको बता दें कि हरियाणा कांग्रेस की इस बीच बैठक बुलाई गई, जिसको लेकर के कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जानकारी देते हुए बीजेपी पर खूब कटाक्ष किए हैं। और इस बैठक में राहुल गांधी भी मौजूद रहे। ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों को जो मिलने वाली पेंशन है वो 25,000 रुपए थी। आज आपके बीच में मैं ये घोषणा करता हूं कि उन स्वतंत्रता सेनानियों को और उनके आश्रितों को अब 1 जुलाई से ये पेंशन 40,000 रुपया मिलनी शुरू हो जाएगी। हमारे जो इमरजेंसी के अंदर जिन्होंने इस संविधान की रक्षा के लिए, इस लोकतंत्र की रक्षा के लिए जो जेलों में चले गए, यातनाएं सही, उन परिवारों को 10,000 रुपए महीने की पेंशन देने का काम ये हमारी सरकार ने किया। और आज मैं ये घोषणा कर रहा हूं कि अब ये पेंशन उन परिवारों को 20,000 रुपया 1 जुलाई से मिलनी शुरू हो जाएगी। आज मैं एक और घोषणा कर रहा हूं कि जो हमारे प्रदेश के अंदर जो हिंदी आंदोलन में, जो हिंदी को बचाने के लिए जिन लोगों ने संघर्ष किया, 1 जुलाई से उनको 20,000 रुपए मिलनी शुरू हो जाएगी। यहां के जो मुखिया थे कांग्रेस के, लगातार 10 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, लोगों को बरगला करके उनका वोट बटोरने का काम करते रहे। और जो 100 गज के प्लाट थे वो भी समस्या इन्हीं की पैदा की हुई है। परंतु हमने निर्णय किया कि गरीब के जीवन को सरल करने का काम ये मेरी सरकार करेगी, और हमने उनको कागज भी दिए और उनको कब्जा भी देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। और भाइयों, ये बोलता था कि हम 24 घंटे बिजली देंगे, परंतु 24 घंटे बिजली नहीं दी। दूसरा, INLD का यहां विपक्षी दल एक मजबूत होता था हरियाणा के अंदर, वो ये बात बोलता रहता था जब वो विपक्ष में होता था, कहा भाई आप बिजली का बिल मत भरना, मेरी सरकार आएगी, कहा मैं मीटरों को फाड़ करके जोड़ में फेंक दूंगा। अरे भाई, ये क्या सिस्टम बना रहे हैं आप? लोगों के ऊपर उनको बरगड़ा करके, उनको इस प्रकार की बातें बोल करके उनके ऊपर बिजली का भारी भार चढ़ा देते थे। तो 2 से 3 महीने बाद हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो उसके लिए पार्टियां लगातार तैयार हैं, बैठकें हो रही हैं।
इस बीच जो है हरियाणा कांग्रेस की दिल्ली में बैठक हुई और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के इसमें चर्चा हुई, जिसमें कांग्रेस के बड़े नेता शामिल हुए और साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के नेतृत्व में बैठक हुई। इसमें आने वाले चुनाव को लेकर के तमाम सारे मुद्दों पर चर्चा हुई। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आज प्रदेश में गरीब परिवारों को बड़ी सौगातें मिली है। एक तरफ प्लॉटों का आवंटन किया है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने, तो वहीं प्रमाण पत्र सौंपने का भी काम किया है, जैसा कि तस्वीरों में आप देख रहे हैं। और वहीं एक और बड़ी सौगात दी है स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों को, जहां पर उनकी पेंशन बढ़ा दी गई है और साथ ही मातृभाषा के जो सत्याग्रही हैं उनकी भी पेंशन बढ़ा दी गई है। आपातकाल के दौरान जो लोग शहीद हुए थे उन सत्याग्रहों की जो आश्रित हैं उनकी भी पेंशन बढ़ा दी गई है। तो एक तरीके से सौगात ये है जो हरियाणा वासियों के लिए मानी जा रही है, जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज दी है। 40,000 बढ़ा करके इनकी आश्रितों की जो है मासिक पेंशन कर दी गई है और बताया जा रहा है कि 1 जुलाई से लागू होगा। तो वहीं दूसरी तरफ जो है गरीबों को आवास वितरित किए जा रहे हैं, प्लॉट वितरित किए जा रहे हैं। लेकिन इस दौरान जब इस कार्यक्रम में जो है मुख्यमंत्री पहुंचे तो उन्होंने विपक्ष पर काफी कटाक्ष करने का काम भी किया। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों में जो है सिर्फ प्लॉटों का आवंटन होता था, लेकिन कोई प्रमाण पत्र उसका नहीं होता था, यानी एक तरीके से दिखावे का काम होता था। लेकिन उनका कहना है कि हमारी सरकार में प्लॉट का वितरण भी होता है, उसका प्रमाण पत्र भी दिया जाता है, यानी गरीबों के साथ खड़े रहने वाली ये सरकार है। तो इस तरीके की बात करते हुए जो है मुख्यमंत्री नजर आए। लेकिन उधर वार पलटवार और आरोप प्रत्यारोप इस बीच लगातार जारी है। कांग्रेस जो है लगातार कह रही है। इस बीच मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक ट्वीट किया और कहा कि 10 सालों से हरियाणा का विकास रुक गया है। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि हम विकास के समर्थक हैं, गरीबों के साथ हमेशा खड़े रहने वाले हैं। लेकिन ये जो तैयारियां हो रही है आने वाले चुनाव को लेकर के, ये फायदा कितना पहुंचाएंगी ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन उससे पहले जो तैयारियां हम देख पा रहे हैं वो लगातार नजर आ रही हैं, उसके अपडेट भी हम आपको देते रहते हैं और इसी पर आज भी चर्चा करने वाले हैं कि कितना फायदा आखिर इन प्लॉटों के वितरण से गरीबों को होने वाला है, कितना फायदा हो चुका है और किस तरीके से विकास के काम किए जा रहे हैं। विपक्ष का इस पर क्या कहना है, आने वाले चुनाव पर कितनी तैयारियां पार्टियों की चल रही हैं, इसी पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें देखिए जो आज की ही तस्वीरें हैं और प्लॉट वितरण का प्रमाण पत्र देते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दिख रहे हैं। यहाँ पर अकेले पलवल में जो है पलवल में ही कई सारे प्लॉट यहां पर दिए गए, 30-30 गज के प्लॉट दिए गए। 1678 प्लॉटों की संख्या का जो आवंटन हुआ है वो केवल अकेले पलवल में हुआ है। और इसी तरह आपको ये भी बता दें कि 14 जिलों के लाभार्थियों का चयन हुआ था मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत, जिनको प्लॉट वितरित होने थे और उनको प्रमाण पत्र देते हुए यहाँ पर मुख्यमंत्री नजर आए। कुछ लोगों को ऑनलाइन माध्यम से भी दिए जाएंगे और कुछ लोगों को अभी यहाँ पर वितरण करते हुए प्रमाण पत्र का मुख्यमंत्री नजर आए। लेकिन जो लगातार काम हो रहे हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, चर्चा भी इस पर करेंगे। और ये जो पेंशन वाली बात हमने आपको बताई कि एक तरीके से सत्याग्रहियों को, उनके आश्रितों को एक बड़ी सौगात ये दी जा रही है, उनकी मासिक पेंशन में बढ़ोतरी कर दी गई है। और जो ये मातृभाषा के सत्याग्रही थे, हिंदी आंदोलन 1957 में जो हुआ था मातृभाषा सत्याग्रहियों और आपातकाल सत्याग्रहियों को भी इसमें उनके पेंशन में बढ़ोतरी की गई है। जो उनके आश्रितों को पेंशन मिलती है, मासिक पेंशन ये मिलती है और ये बढ़ी हुई पेंशन बताया जा रहा है कि 1 जुलाई 2024 से लागू होगी। लेकिन उससे पहले ये जो तस्वीरें आपको अभी दिखा रहे हैं ये बैठक की है, कांग्रेस की बैठक की, जो आज हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर के दिल्ली में हुई थी, जिसमें बड़े बड़े नेता सभी शामिल हैं। भूपेंद्र हुड्डा समेत तमाम नेता कांग्रेस के शामिल हुए और मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में बैठक हुई। वहीं राहुल गांधी भी इस बैठक में पहुंचे और तमाम सारी बातें उन्होंने कही। यहाँ पर आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई। सबसे पहले तो उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं का ही धन्यवाद किया कि इस चुनाव में जो हरियाणा में उपलब्धि कांग्रेस को मिली है उसके लिए उन्होंने उनकी मेहनत को लेकर के यहाँ पर उनकी सराहना करते हुए, यानी कार्यकर्ताओं की सराहना करते हुए, नेताओं की सराहना करते हुए कांग्रेस की वो नजर आए। और साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनेगी, इसके लिए हमें अभी से प्रयास करने हैं, कड़े प्रयास करते रहना है। इस तरीके के मंत्र देते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी यहाँ पर इस मीटिंग में नजर आए, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो है बीजेपी सरकार भी जो है लगातार प्रयास कर रही है अपने विकास के कामों को जारी रखते हुए। बैठकें भी उनकी जारी हैं और इन बैठकों में उनका प्रयास है कि किस तरीके से जो है संगठन को और मजबूत बनाते हुए आने वाले चुनाव के लिए तैयारियां की जाए, कार्यकर्ताओं को तैयार किया जाए, लोगों तक अपनी बात पहुंचाई जाए, अपने मुद्दे पहुंचाए जाए, ताकि आने वाले समय में उनके हैट्रिक का सपना एक तरीके से हरियाणा में
पूरा हो सके, क्योंकि पिछले 2 बार से लगातार बीजेपी की सरकार चलती आ रही है और ऐसे में अब बीजेपी का ये दावा है कि वो एक बार फिर से सरकार बनाने जा रही है। लेकिन इस दावे को खारिज करते हुए कांग्रेस का कहना है कि वो इस बार सरकार बनाएगी, क्योंकि 10 साल में कोई भी विकास जो है प्रदेश में नहीं हुआ है। लेकिन क्षेत्रीय दल भी जहां एक तरफ एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, इनेलो जॉब कैलेंडर की बात कहती है कि हम आएंगे तो सबसे पहले युवाओं को 1 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। दूसरी तरफ जो है तमाम सारी और भी चीजें, यानी एक तरफ जहां प्रत्याशियों का ऐलान भी इनेलो ने कर दिया है, 5 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। और वहीं इनेलो का यह भी कहना है कि आने वाले समय में यानी विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की तरह ही उसी तर्ज पर एक गठबंधन तैयार होगा, जिसके साथ इनेलो मिलकर के चुनाव लड़ेगी। यानी इसमें कई सारे क्षेत्रीय दल शामिल होंगे, जिसको लेकर के अभय चौटाला बीते दिन जो है बयान देते हुए नजर आए थे और भरोसा जताते हुए भी नजर आए थे कि इस बार जो इंडिया गठबंधन की तर्ज पर हरियाणा पर वो गठबंधन बनाने वाले हैं वो आखिरकार सफल होगा। हालांकि ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि दावे तो हर चुनाव से पहले किए जाते हैं और हर पार्टी करती है, लेकिन उन दावों की जो पोल है वो क्या है और उन दावों को कितना सही साबित करने के लिए पार्टियां जुटी हैं, ये भी मायने रखता है। ये आने वाले समय की बात होगी। लेकिन उससे पहले हर एक पल का अपडेट जो विधानसभा चुनाव को लेकर है या फिर क्या कुछ राजनीतिक हलचल हो रही है, ये सभी हम आपको लगातार देते हैं। और इन्हीं सब तमाम मुद्दों पर करेंगे चर्चा के लिए मेहमानों का पैनल भी हमारे साथ जुड़ चुका है। तो सबसे पहले परिचय उनका आपसे करवा दूं। राजवीर रोहिला जी प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश सिहाग जी प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अर्जुन सुड़हल जी प्रवक्ता इनेलो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत सबसे पहले आप सभी मेहमानों का। शुरुआत मैं योगेश जी आपके साथ आज करना चाहूंगी। सबसे पहले रुख आपका करूंगी। आप लोग कहते हैं सरकार काम नहीं करती है, कोई विकास का काम नहीं किया है, सरकार फेल है पिछले 10 सालों में। देखिए, आज ही मुख्यमंत्री ने कई सारे प्लॉट वितरित किए हैं और सत्याग्रहियों की पेंशन बढ़ाने का काम किया है। पहले इस पर टिप्पणी आपकी चाहूंगी, इसको लेकर कांग्रेस क्या सोचती है, उसके बाद से आगे बढ़ेंगे। मेरी आवाज योगेश जी आप तक पहुंच पा रही है? मेरी आवाज योगेश जी आप तक पहुंच पा रही है? चलिए ठीक है, तकनीकी कुछ खामी है और मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, पहले उनका रुख कर लेते हैं। अर्जुन जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? ज्योति जी, आपकी आवाज आ रही है जी। अर्जुन जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारी इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, आप लोग हमेशा यही कहते हैं कि सरकार काम नहीं कर रही है, गरीबों के बारे में नहीं सोच रही है, किसानों के बारे में नहीं सोच रही है। लेकिन देखिए, आज ही एक बड़ी सौगात दी है हरियाणा की सरकार ने। वहां पेंशन बढ़ाने का काम किया है सत्याग्रहियों के जो आश्रित हैं, और साथ ही साथ जो है आवास वितरण का काम किया है। 30-30 गज के प्लॉट वितरित किए गए हैं, बाकायदा प्रमाण पत्र भी सौंपे गए हैं। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, आज की जो घोषणाएं हैं ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी घोषणाएं इनको कह लीजिए, क्योंकि चुनाव बिल्कुल सर के ऊपर है। इससे पहले आचार संहिता लग जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने सोचा कि ये जो घोषणाएं हैं ये कर दी जाए, लोगों को कहीं ना कहीं बहलाने फुसलाने का काम किया जा रहा है। जो पिछले 8 साल से सरकार थी सत्ता में, 9 साल से 9.5 साल होने वाले हैं, तब कहाँ पर थे? कोई घोषणा नहीं की। किसानों को पीटा गया, सरपंचों को पीटा गया, तब तो लोगों की कोई सुध ले ली। आज लोगों के पास जा करके उनकी सुध लेने का काम कर रहे हैं। तो ज्योति जी, सिर्फ और सिर्फ ये ना चुनावी घोषणा इनको कहा जाएगा। और इतने साल भ्रष्टाचार प्रदेश में रहा, कभी कुछ नहीं, सरकार ने कोई कदम नहीं उठाए। बेरोजगार युवा घूमते हैं, रोजगार नहीं है प्रदेश में। पहले नंबर पर प्रदेश में बेरोजगारी पर है तो हरियाणा प्रदेश है। तो इस तरह से कि बहुत सारे मुद्दे और अनेकों घोटाले सरकार में हुए, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों ने मन बना लिया है। लोकसभा की बात करूं, अगर विधानसभा की बात करूं तो लोकसभा के मुद्दे अलग होते हैं, विधानसभा के मुद्दे अलग होते हैं। और जैसे कि ये संख्या घटी है, एमपी जो बने हैं, सांसद जो बने हैं, और आगे एमएलए में भी ये संख्या घटने वाली है। सरकार तो पिछली बार भी नहीं बन रही थी। पिछली बार भी जो जेजेपी इनके खिलाफ बोलती थी, उन्होंने सरकार बनाने का काम किया। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिल्कुल जा रही है, लोगों ने पूरी तरह मन बना लिया। देखिए अर्जुन जी, आपने कहा कि रोजगार पर कोई घोषणा नहीं की। देखिए, बीते दिनों जो भर्ती हुई थी उसको लेकर के अभी सरकार का ये कहना है कि भर्ती रोको गैंग चला रहा है विपक्ष, और जो हम युवाओं को रोजगार दे रहे हैं वो इनको पच नहीं रहा है। तो ये अपना भर्ती रोको गैंग तैयार करके रच रहे हैं। ज्योति जी, कोई रोजगार नहीं दिए गए। बेरोजगारी में आप आंकड़े देखिए ना,
पहले नंबर पर है पूरे देश में हरियाणा प्रदेश बेरोजगारी में। और दूसरी बात, कौन सी नौकरियां दे दी हैं, लोगों पर लाठियां मारने का काम करा। और अब तक जो हुआ सिर्फ और सिर्फ पेपर लीक की सरकार बनी है। हरियाणा में भी कितने सारे पेपर लीक हुए हैं। तो पेपर लीक से क्या रोजगार, वो बेचारे जो अच्छे लोग पास होने वाले हैं उन पर भी पेपरों को रद्द कर दिया जाता है। तो इस तरह से युवाओं के साथ खिलवाड़ हुआ है। किसान आपके साथ पूरे 9.5 साल धरने पर बैठा रहा है, पानी की बौछारें, लाठीचार्ज, किसान आंदोलन, और ये इस तरह के हर, चाहे वो सरपंच रहे हो, सरपंचों पर आज घोषणाएं कर रहे हैं कि सरपंचों को ज्यादा काम करने के लिए ई टेंडरिंग के अलावा 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो ये पहले 9.5 साल में कुछ नहीं किया। सरपंचों पर तो लाठियां बांधी गई। जो एक नुमाइंदे हैं, लोगों के गांव का नुमाइंदा होता है सरपंच, उनको लाठियां बरसाने का काम किया गया। कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिसको विरोध का सामना सरकार ने ना झेला हो। और सरकार ने हर किसी को ताड़ने का काम किया, हर किसी को दुख दर्द देने का काम किया। इस सरकार से कोई सुखी नहीं है, सब पूरा प्रदेश सरकार से दुखी है। चलिए ठीक है, रोहिला साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजवीर जी, मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? जी 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 जी। रोहिला जी, पहले तो बहुत स्वागत है आपका। आवाज पहले नहीं पहुंच पाई थी। देखिए, आप कहते हैं कि हम गरीबों को आवास दे रहे हैं, सत्याग्रहियों के आश्रितों की पेंशन बढ़ा रहे हैं। ये अच्छी बात भी है, ये एक अच्छा कदम है, अच्छी पहल है। लेकिन इसको विपक्ष चुनावी स्टंट बता रहा है। वो कह रहे कि चुनाव सर पर है, आचार संहिता लग जाएगी कुछ दिनों बाद, और इसलिए ये चुनावी स्टंट है। और चुनाव को देखते हुए आप घोषणाएं तो कर रहे हैं, लेकिन ये कागजी ही है अभी भी। आपके दर्शकों को मेरे नमस्ते, प्रवक्ता भाइयों को मेरी राम राम। भारतीय जनता पार्टी गरीब, शोषित और वंचित और समर्पित सरकार है ये। और इस सरकार ने जो किया है वो किसी सरकार ने नहीं किया। 1,40,000 पक्की नौकरियां इस सरकार ने दी है। जो मेरे विपक्षी साथी बताए, उन्होंने अपने कार्यकाल में कितनी नौकरियां दी, कितने रोजगार दिए, ये एक सवाल रहेगा। दूसरी बात, जो मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणाएं की थी मकानों वाली या जो प्लाट दिए हैं, जो ये कांग्रेस में जो षड्यंत्र होता था, एक लॉलीपॉप दे दिया था। उस लॉलीपॉप को असली जो अमली जामा जो फंसाया है, जो पक्के जो मकान, जो जमीन और जो प्लाट और जो कब्जा और जो कागज, वो हरियाणा की नायब सरकार ने पूरा किया। पहले सोनीपत में प्रोग्राम करके दिए थे, उसके बाद रोहतक में आज 4 जिलों में बात गई है। तो करीब 20-22,000 लोगों को प्लाटों के कब्जे दे दिए और कागज दे दिए। और जहाँ जमीन नहीं है वहाँ गाँव में 1-1 लाख रुपए दिए जा रहे हैं, और वो खातों में जा रहे हैं वो। तो हरियाणा की जो सरकार, अच्छा 23 लाख ऐसी कार्ड बनाए जिनकी 1 लाख से आय कम है, जो गरीब लोग हैं वो यात्रा कर सकते हैं। ऐसे गरीबों के लिए बहुत सी योजनाएं इस सरकार ने चलाई है जो ग्राहकों पर दिख रही है। तो इस विपक्ष का तो ये काम है, क्योंकि ये सत्ता से बाहर है, तो सत्ता में आने के लिए ये लोग कुछ भी मतलब अलग आरोप लगाने का दायित्व बढ़ता है, और वो ये करते भी रहते हैं। लेकिन जो हरियाणा की जनता वो समझती है, जो गरीब है वो समझता है कि उनकी हमदर्द कौन है। उनकी हमदर्द सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और नायब सेना की सरकार है, जिसे तीसरी बार फिर लाने का मादा रखती है वही जनता, जिस जनता ने 2014 में लोगों को सत्ता से बाहर किया था। और रही तैयारियों की बात, तो हमारी जो हाई लेवल की मीटिंग है वो दिल्ली में भी हो चुकी है। हमारे प्रभारियों का स्वागत है, करेंगे चर्चा आगे तैयारियों पर। रोहिला जी, आगे चर्चा करेंगे, लेकिन आपने तो कह दिया विकास हो रहा है, विपक्ष कह रहा है कि चुनावी स्टंट है। अब हम कहेंगे कुछ तो ये फिर वो वाली बात हो जाएगी कि आपने ये कहा, आपने कहा। तो आप ही के मुंह से जानना चाहेंगे 2-4 योजनाएं ऐसी गिना दीजिए जो अभी नहीं, कुछ समय पहले से लागू की जा रही हो हरियाणा में, क्योंकि विपक्ष बार बार ये कहता है कि भाई अभी चुनाव के समय आप घोषणा कर देते हैं, फिर वो कागजी रह जाता है। 2-4 ऐसी चीजें बताइए जो चुनाव से पहले। 1,40,000 नौकरियां आप नहीं दी है, ये नौकरी लगातार 2 साल में दी है। मैं तो इनसे पूछना चाहूंगा ना भाई, इन्होंने अपनी सरकार में कितनी नौकरियां दी, कितने लोगों को रोजगार दिया, कितने स्टार्टअप करवाए, कितने एमएसएमई में इन्वेस्टमेंट करवाया। तो इनके पास में पुलिंदा है। और अगर ये इतना ही कॉन्फिडेंट है तो श्वेत पत्र लाके चले अपना भाई हमने इतने रोजगार दिए, तो रिपोर्ट पे बात होती है ना, डाटा पे बात होती है भाई साहब। तो ये तो सिर्फ इनके भटकाने की बातें है और जनता तो समझती है। चलिए ठीक है, जनता ने हमें आपको आगे बढ़ रहे हैं, समय ही थोड़ा सा पाबंदी है, समझ गए आपकी बात को। योगेश जी हमारे साथ बने हुए। योगेश जी, आवाज पहुंच पा रही है? योगेश जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो चलिए कोई बात नहीं, दोबारा जुड़ने का प्रयास करेंगे। अर्जुन जी, आप तक पहुंच पा रही है आवाज? जी जी बिल्कुल आ रही है। आगे भी बैठक हुई थी आज हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर के, राहुल गांधी जी उसमें शामिल थे, हुड्डा जी उसमें शामिल थे और मल्लिकार्जुन खड़गे जी। क्या कुछ उसमें खास रहा, कैसी रणनीति बना रहे हैं इस बार, क्या अलग कर रहे हैं कि लोगों को आपकी बात समझ आ जाए? ज्योति जी, मैं इनेलो का प्रदेश प्रवक्ता हूँ, ना कि कांग्रेस का। आप
गलत सवाल कर रहे हैं। माफ कीजिएगा, मुझे लगा योगेश जी आप। चलिए ठीक है, मैं समझ गई आपकी बात को। नहीं। चलिए ठीक है, चलिए आप ही से सवाल ले लेते हैं। एक बहुत ही प्रमुख सवाल है। आज मुख्यमंत्री जी ने कहा था, जब उन्होंने ये आवास विकास की योजना लागू की थी, जो प्लॉट वितरित किए थे, उन्होंने ये कहा कि पहले के समय में जब इनेलो की भी सरकार थी तो आप लोग लोगों के बीच जाकर के ये कहते थे कि भाई हम जैसे ही सत्ता में आएंगे इन बिल्डरों को उखाड़ के फेंकेंगे, लेकिन आज हमारी सरकार है तो हम लोगों को जो है पीएम सूर्य घर योजना के तहत बिजली दे रहे हैं, और क्या कहते हैं कि सोलर वाले हिसाब से बिजली दे रहे हैं। यानी कि हमारी सरकार बिजली के मामले में बहुत अच्छे से लोगों को उसको प्रोवाइड कर रही है। लेकिन आपकी सरकार में ये भ्रम फैलाया जा रहा था कि हम आएंगे तो बिल्डर उखाड़ के फेंकेंगे, और यही वो विपक्ष की तरफ बार बार इशारा कर रहे हैं। ज्योति जी, बिजली आज भी बहुत महंगी है। लोगों को बहुत भारी बिलों का सामना करना पड़ता है। किसान की बिजली की अगर मैं बात करूं तो रात को बिजली दे दी जाती है। 8-8 घंटे रात को किसान खेत में इतनी गर्मी में बैठकर सांप और बिच्छू की परवाह न करते हुए अपने खेतों में बैठकर अपनी धान लगाने का काम कर रहा है। रात को बिजली देने का काम करते, दिन में कोई बिजली नहीं दी जाती, और किसानों को तो बहुत भारी बिल आ रहे हैं। और साथ साथ जो ग्रामीण की या शहरी क्षेत्र की बात करूं, वहां पर बहुत भारी बिल आ रहे हैं। तो आपका क्या प्लान है बिजली को लेकर के? क्योंकि कांग्रेस हमारा प्लान ये है कि हम आज हम भी कहते हैं कि ये जो बिजली के मीटर हैं ये बदल करके एक नए मीटर लगाएंगे, अच्छे मीटर लगाएंगे, जो जिनका ऐसी एक योजना लेकर के आएंगे जो जिनका 500 से 500। ये मीटर तो वो कहते हैं ना, हुक्का पी ले जोर से तब चल पड़ता है। ये तो ऐसे एक मीटर लगा दिए इन्होंने, बिजली तो बाद में आती है, मीटर पहले चल जाता है। समझ गए। एक बार फिर से योगेश जी के पास जाना चाहूंगी। योगेश जी, आवाज आ रही है? जी नमस्कार जी। काफी देर से आप जुड़े हैं, पहले तो माफी चाहेंगे आपसे और बहुत स्वागत है आपका। देखिए, 2 सवाल आपसे मेन है। पहला, आपकी बैठक हुई है आज, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, बैठक हुई है दिल्ली में हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर के, क्या उसमें खास रहा ये बताइएगा। और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि सरकार कुछ काम नहीं करती है, लेकिन आज ही देखिए कितने गरीबों को आवास दिए हैं और जो है प्लॉट वितरित करने का काम किया है, सत्याग्रहियों के आश्रितों की पेंशन बढ़ाई है, इस पर क्या कहेंगे? दोनों सवालों का जवाब दीजिएगा थोड़ा सा जल्दी। देखिए ज्योति जी, सबसे पहले तो मैं हर खबर के चैनल के सभी दर्शकों को मेरी नमस्कार। और जैसा कि आपने देखा है कि जब 4 जून के बाद से ही कांग्रेस पार्टी बिल्कुल चुनावी मोड में है, और आज भी हमारी बैठकें दिल्ली में हाई लेवल पे बैठक चल रही है, और उसके साथ साथ कार्यकर्ता सम्मेलन जिला स्तर पर हमारे जारी है। और उसके बाद भी हमारी जो जितने एआईसीसी की तरफ से ऑब्जर्वर हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज लगाए हुए हैं, जो बूथ स्तर पर हमारी गतिविधियां हैं वो जारी है। और आपने देखा होगा भाजपा के जो पन्ने थे वो उड़ गए थे, और आज जो उनका पन्नों का कोई अता पता नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सोच कोई विकासात्मक सोच नहीं है। आपने भ्रम फैलाया, आपके भ्रम की वजह से ये सब हुआ है यहाँ पर। कभी बोगस वोटिंग कही आपने भ्रम फैलाया संविधान। देखिए, मैं बिल्कुल ये बताना चाहूंगा, संविधान इनकी बदलने की बिल्कुल साजिश रही है। इन्होंने कभी संविधान का आदर नहीं किया। जब भी तो आप देखिए कि इस बार जब भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में बहुमत नहीं मिला तो इन्होंने किस तरह से ढोंग रचा कि हम संविधान का आदर करते हैं, लेकिन संविधान को इन्होंने तार किया हुआ था। ईडी, सीबीआई, जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका दुरुपयोग किया है तो केवल भारतीय जनता पार्टी ने देश में किया है। और आपने देखा होगा चलने का आपने काम किया है इमरजेंसी को लेकर के, तो वो काला दिवस मनाने लगे हैं आप। देखिए, वो सिर्फ एक जो अपना एक ढोंग, वो इसको मैं कहना चाहूंगा एक ढोंग कर रहे हैं। और जहाँ तक बात हरियाणा सरकार की, मुझे एक लाइन में ये बताइए, ये जो प्लॉट वितरित किए गए हैं, वही बताना चाह रहा हूँ। जहाँ तक हरियाणा सरकार की घोषणाओं की बात है, हरियाणा सरकार ने अपनी नैतिक हार 4 जून से मान ली है। भारतीय जनता पार्टी सरकार जारी है, कांग्रेस की लहर है, आंधी है हरियाणा में। लोग, जनता हमारा चुनाव लड़ रही है। हर जनता ने, हर वोटर ने अपना एक मन बना लिया है कि कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लेकर आना है। और जो 10 साल के माननीय हुड्डा साहब के जो नेतृत्व में जब मुख्यमंत्री होते हुए जो कार्य हुए थे, उनको आज फिर उनको कार्यों को रफ्तार देनी है और 2 लाख युवाओं को रोजगार देना है। और जिस तरह से ये घोटालों की सरकार रही है, चाहे रजिस्ट्री घोटाला हो, चाहे शराब घोटाला हो,
चलिए ठीक है, वो तो आपका टारगेट हो गया, मैं समझ गई। इस काम की सराहना नहीं करेंगे जो आज इतने लोगों को प्लॉट वितरित किए गए? नहीं, वो काम कर ही नहीं रहे। इन्होंने अपनी हार मान ली है ज्योति जी, और ये खुद निश्चित रूप से ये मान कर थोड़ा सा पाबंदी है योगेश जी। आज इन्होंने जो पिछले 4 साल तक 9 साल तक जो ये घोषणाएं क्यों नहीं की, क्यों सरपंचों पर लाठियां बरसाई, किसानों पर लाठियां बरसाई? चलिए ठीक है, इसका छोटा सा जवाब रोहिला जी देंगे क्योंकि समय की थोड़ा सा पाबंदी है योगेश जी। आज रोहिला जी छोटा सा जवाब चाहूंगी, एकदम छोटा सा। जी बताइए। इनके सवालों का जवाब। इनका कहना है कि जो भी हो रहा है ये सब विकास नहीं है, ये बिल्कुल भी विकास नहीं है कहीं से कहीं तक। विकास, इनको विकास का मतलब ही नहीं पता, क्योंकि इन लोगों ने अपने घर भरे हैं। विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया, सरकार कोई भी आए, इन लोगों ने काम तो किया नहीं, तो इन्हें तो कभी CLU दिखता है, कभी डीलिंग दिखती है, कभी वो दिखती, कभी कुछ दिखता है, इन लोग भ्रष्टाचार दिखता है इन लोगों को। विकास में तो हरियाणा की सरकार ने 12 नेशनल हाईवे निकले हमारे यहाँ, 152D निकला है, हर जिले में PGI खुलने लग रहा है, अब 20 किलोमीटर पे कॉलेज खुलने लग रहा है, 12,000 करोड़ का मुआवजा दिया गया है, भावांतर भरपाई योजना दी गई है, 72,000 सोलर पैनल दिए गए, सूर्यघर योजना चलाई जा रही है जिसमें फ्री में बिजली मिलेगी और वो सब्सिडी पे दी जा रही है। समय की पाबंदी है, समय की पाबंदी है। एक फाइनल कमेंट अर्जुन जी 5 सेकंड का आपसे लेना चाहूंगी। देखिए वो कह रहे हैं कि आप भले ही इसको चुनावी स्टंट कहें, लेकिन ये विकास की रफ्तार है और हम पिछले 10 सालों से लगातार विकास करते आ रहे हैं, इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। छोटा सा जवाब। कोई विकास की रफ्तार नहीं है। अगर विकास किया होता तो ये 5 सीटें जो घट के आई है ये ना घटती। और दूसरी बात, कांग्रेस के प्रवक्ता साथी कह रहे थे कि जी हम कांग्रेस की आंधी आ रही है। ये अगर कांग्रेस सही सीटों का वितरण करती है, और अभय सिंह चौटाला ने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो हम सबको मिलकर लड़ना चाहिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो इसे प्रदेश में बीजेपी के साथ मिले हुए हैं और वो कांग्रेस के साथ साथ लोगों की बातों के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। और देखिए जिस तरह से इनके लोग आपसी फूट, कांग्रेस ना तो कोई संगठन है और इतने बड़े बड़े नेता पार्टी छोड़ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ हुड्डा अपने बेटे को स्थापित करना चाहते हैं। इनको लोगों से कोई मतलब नहीं है। बड़े बड़े नेता किरण चौधरी जी और भी बहुत सारे लोग, अभी देखिए पूरे लोग तो इनके खिलाफ बोलते हैं। इन्होंने टिकटों का वितरण गलत किया और ऊपर से मिलकर नहीं लड़े तो भारतीय जनता पार्टी टिकटों के वितरण पर अभी चर्चा करेंगे तो अर्जुन जी कोई मतलब नहीं बनता। जो होना था सो हो गया। अब फोकस आगे चुनाव पर होना चाहिए, आगे चुनाव पर होना चाहिए। आप तो खैर अच्छा कर ही रहे हैं, 5 लोगों को आपने टिकट भी दे दिया, अभी से ऐलान कर दिया, अच्छी बात है, अच्छी तैयारी कीजिए। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, हरियाणा में तैयारियां तेज हो रही हैं, पार्टियां अपनी अपनी कमर कस रही है और एक तरफ सरकार जो है विकास के कामों को लगातार रफ्तार से आगे बढ़ा रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष भी बैठकों की जो है लगातार झड़ी लगा रहा है। तो आज के मसले में इतना ही। नमस्कार।